राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जनता दल यू में हुए शामिल। जदयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अशफाक करीम ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी नहीं मिली। लालू प्रसाद यादव से हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारे बात को नहीं माना। उसके बाद हमने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। अशफाक करीम ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है। हमारी कोशिश होगी कि अल्पसंख्यकों का 90% वोट अब जनता दल यू को मिलेगा। हमारी कोशिश होगी कि जनता दल यू अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाए। एमए न्यूज़ लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। कोई भी पार्टी जब जनगणना कराती है और ये कहती है कि जनगणना के बाद जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये बताकर पूरे बिहार के सभी जात बिरादरी या धर्म के लोगों की बात आ गई कि किसकी आबादी कितनी है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने 26 सीट में 2 सीट देने का काम किया। अक़लियत को, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को 2 सीट दिया। 18% यानी 18% वोट है मुसलमानों का बिहार राज्य में, तो उसको 2 सीट। और आप ही जनगणना कराते हैं और आप ही कम से कम 6 सीट बननी चाहिए थी, आपने 2 देने का काम किया। और 18% जो मुसलमान है उसका 90% वोट राजद को मिलता है। राजद को 90% वोट मिलता था। हाँ, मिलता था। आदत बनने में जरा वक्त लगेगा तो मिलता था, लेकिन उसके बावजूद 2 सीट मिली। और जिसका 1.5% वोट है उसको 3 सीट मिली, यानी 26 में उसको 3 सीट दी गई और 18% वाले को 2 सीट दी गई। तो ये हक तलफी है, हक मारना है। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जिसकी हक तलफी होती है, जिसकी हक मारी जाती है। किसी को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अपने हक की रक्षा आप नहीं करेंगे, अपने हक की हिफाजत नहीं करेंगे तो आप मजबूती से जिंदा नहीं रह सकते। मुझे ये एहसास हुआ, लालू जी से मैंने बात किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात को हल्के में लिया, इस बढ़ाने का काम नहीं किया। तो मैंने फैसला ले लिया कि जब 18%, और सवाल ये पैदा होता है, लोगों के जहन में एक बात आ गई है, ये जाएगा कहाँ, इसके पास उपाय क्या है। ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कहाँ, वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएगा। और आज हम खुश हैं कि मेरे और हमारे सभी जितने भी साथी हैं, सबके इस फैसले से आज का नौजवान, आज का जवान इतना उत्साहित है। जेडीयू एक तो रिजिग्नेशन से, दूसरा हम सबों के इस फैसले थे कि हम माननीय नीतीश जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ और इस पार्टी के साथ, जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर, खानका हो, हमारा शरिया हो या अलग अलग खानका हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया, जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ये सोचा। सीमांचल के इलाके में शिक्षा के बगैर कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है, न दुनिया को चलाना सीख सकता है। उस चीज़ को दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके लिए उनको बहुत बराबर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और उनसे प्रभावित हूँ कि वहाँ रहा तो क्या मिला और वो यहाँ नहीं रहा तो क्या मिला। तो इन्हीं सब वजहों से
और बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय विजय चौधरी जी माननीय मंत्री है वो भी मौजूद थे, शाहदुल्ला साहब भी मौजूद थे। तो ये सारी बातचीत हुई, हमने फैसला लिया कि नहीं हम आपके साथ हैं और मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा और आगे भी ईश्वर उनको मजबूत रखे, सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे ताकि वो प्रदेश की खिदमत करते रहें। जिस तरह से उन्होंने सड़क बनाने का काम, बिजली के मामले में हमें याद है कि हम लोग लालटेन में पढ़ा करते थे और कभी कभी तेल नहीं मिलता था तो मोमबत्ती जलाते थे। आज उसकी आवश्यकता नहीं होती है, आज बिजली है। आप हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया, सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ। यहाँ ये कम्युनिकेशन है, ये रोशनी बिजली के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है। जनरल काम भी जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ मुख्यमंत्री काल में, वो ऐसा काम मैंने नहीं देखा कि पहले हुआ। इसलिए बार बार बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि अकेले दम पर जेडीयू अपनी सरकार बना सके मजबूती के साथ। ये हमारी कोशिश होगी और जब लग गया हूँ, मेरी आदत है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मैं ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ। 12 बरस तक मैंने मुकदमा लड़ा, तब कटिहार मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ। लोग कहते थे कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन खड़ा करके छोड़ा। मेरी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज खोलूं, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी बने उस क्षेत्र में, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि एमपी बनूं, वो बन गया। अब जो भी होगा वो बोनस होगा। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, मेरी खिदमत करने की इच्छा है बिहार में जेडीयू के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, सब लोगों के सहयोग से उनके अम्ब्रेला के नीचे मैं काम करूं और उसके लिए मेरा बहुत ही सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंच पर जितने लोग बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, सबको सबकी इज्जत उतनी ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी मैं उधर बैठता हूँ, आप इधर बैठते हो, कभी हम उधर बैठते हैं, आप इधर बैठते हो। एक परंपरा है, कोई किसी से कम नहीं होता, सबकी इज्जत बराबर है, मैं ये मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप लोगों का धन्यवाद देते हुए और जेडीयू के सभी लीडरान और अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म कर